नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं रोजाना करंट अफेयर जनरल स्टडी की ये वीडियो, जो कि आपके लिए यूजफुल है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स और किसी स्टेट की पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है अगर आप इसे यूटिलाइज करते हैं प्रैक्टिस के रूप में और चेक करते हैं लास्ट में कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए। अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है और आप उसके साथ साथ आप अगर इस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखते हैं और उसके बाद रिवीजन करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन को एक बूस्ट मिल जाता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन और प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चाइल्ड केयर लीव। इस क्वेश्चन में आपसे चाइल्ड केयर लीव के बारे में, यानी जिसे हम शॉर्ट में सीसीएल भी बोल देते हैं, सीसीएल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि सीसीएल के बारे में आपको बताना है कि भी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और इसके नीचे ये सेकंड स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज अर्न लीव ग्रांटेड टू द मैरिड वुमेन एम्प्लॉय ओनली, यानी कि ये एक अनलिव्ड है। अनलिव्ड जिसे हम शॉर्ट में ईएल बोलते हैं, यानी कि सीसीएल को आप बोल सकते हो एक काइंड ऑफ ईएल है और ये सिर्फ और सिर्फ मैरिड वुमेन को ही ये क्या नाम है ग्रांट की जाती है, ऐसा आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है वुमन एम्प्लॉय हैविंग अ माइनर चाइल्ड मे बी ग्रांटेड चाइल्ड केयर लीव फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर ड्यूरिंग देयर एंटायर सर्विस, यानी कि पूरी सर्विस में सिर्फ 2 साल तक, यानी कि आप कह सकते हो टोटल 360 मल्टीप्लाई बाय 2 नंबर ऑफ डेज जो होंगे वो आपके इसके बारे में बोला जा रहा है कि इतने नंबर ऑफ डेज के लिए ही इसे ग्रांट किया जाएगा। यानी कि आप टोटल बोल सकते हो कि 730 डेज के लिए ही ये ग्रांट किया जाने वाला लीव है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि सिंगल मेल पेरेंट्स वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर कैन आल्सो अवेल द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड केयर लीव, यानी चाइल्ड केयर लीव सीसीएल के बारे में बोला जा रहा है कि वो मेल पेरेंट्स जो कि सिंगल हैं और प्राइवेट सेक्टर में काम करता है उसे भी ये बेनिफिट दिया जाएगा। ये थर्ड स्टेटमेंट में आपको बोला जा रहा है। तो ये 3 स्टेटमेंट है आपके सामने और तीनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट ओनली करेक्ट है और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि थर्ड एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि ऑल 3 स्टेटमेंट, जितने भी स्टेटमेंट है फर्स्ट सेकंड थर्ड, सारे के सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आंसर चूज करना है। तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें, यानी कि सीसीएल यानी कि चाइल्ड केयर लीव की अगर मैं बात करूं तो इसके रिगार्डिंग में जो आपको ये तीनों स्टेटमेंट दी गई है, तो सबसे पहले ये सीसीएल अपने आप में ये चाइल्ड केयर लीव है। तो इट मीन्स ये हुआ कि ये जो ईएल के बारे में बात की जा रही है कि ये अर्न लीव है, ये अर्न लीव नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें नंबर ऑफ डेज के बारे में बात की गई थी कि इसे मैक्सिमम 2 ईयर पीरियड के लिए ही से दिया जा सकता है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि टोटल 730 डेज के लिए ही दिया जा सकता है और उन बच्चों के लिए जो माइनर बच्चे हैं उसके केयर के लिए। तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। वुमेन एम्प्लॉय को दिया जाने वाला माइनर चिल्ड्रन को केयर करने के लिए, माइनर का मतलब है लेस देन 18 ईयर तक के जितने बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए ये 730 डेज तक मैक्सिमम पीरियड तक के लिए लीव ये दिया जा सकता है। ये सेकंड स्टेटमेंट में है जो कि करेक्ट है। अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें इसमें कुछ बात करेक्ट है कुछ गलत है। अब समझ लेते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो ये अभी क्या डिसाइड हुआ है कि जो मेल एम्प्लॉय हैं और मेल एम्प्लॉय सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उनको ये फैसिलिटी दी जाएगी, यानी कि जो कि सिंगल पेरेंट्स है। सिंगल पेरेंट्स का ये जिसकी बच्चे की मदर नहीं है, फादर हैं जिसके, और वो हैं और जिसका बच्चा लेस देन 18 ईयर है, यानी कि 18 ईयर से कम है अगर बच्चा बेबी, तो उसे भी 730 डेज तक मैक्सिमम पीरियड के लिए सीसीएल ग्रांट की जाएगी। और कंडीशन ये है कि भाई ये जो ग्रांट की जाएगी सिर्फ 18 ईयर से लेस देन बच्चों के केयर करने के लिए। तो आप ये बोल सकते हो कि थर्ड स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है? गलत ये है कि यहाँ पे ये प्राइवेट सेक्टर नहीं बल्कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए था, ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाता है, यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है सिर्फ वो गलत, वो करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे सुपर कंडक्टर के बारे में पूछा जा रहा है और ये 2 स्टेटमेंट, फर्स्ट ये है सेकंड ये है, ये 2 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं और आपसे बोला जा रहा है जो भी स्टेटमेंट आपको गिवन है इसमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है और उसके अकॉर्डिंग ये आपके पास ऑप्शन भी है।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है अ सुपर कंडक्टर इज अ सब्सटेंस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट रेजिस्टेंस, यानी सुपर कंडक्टर का मतलब यह है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो जाती है बिना किसी रेजिस्टेंस की, मैंने डायरेक्टली फ्लो कर सकती है, उसे सुपर कंडक्टर आप बोल सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है अ सुपर कंडक्टिंग मटीरियल डज नॉट एग्जिबिट परफेक्ट डायग्नोमेटिक्स, यानी कि इसका मतलब ये है कि ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा मटेरियल जो कि सुपर कंडक्टर की फीचर उसके अंदर है वो डायग्नोमेटिक परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। यानी कि उसमें एक चुंबक वाली जो होती है ना कि अट्रैक्ट करने वाली, वो फीचर उसके अंदर नहीं होता, ऐसा आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट आपके पास है, आपको चूज करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, यानी सुपर कंडक्टर का मतलब ही यही है कि भी वो जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बिना किसी रेजिस्टेंस, यानी कि कोई बैरियर नहीं होता, डायरेक्ट फ्लो करती है इसके अंदर। यानी कि ऐसे कॉपर वगैरह के वायर आपने देखे होंगे जो आपके घर में वायर, जिसमें जो वायर के अंदर जो मटेरियल यूज होता है वो सारी चीजें क्या है, सुपर कंडक्टर है, जब भी तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली फ्लो कर सकती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा, अब सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात करें कि जो सुपर कंडक्टर वाले जो मटेरियल होते हैं, यानी कि जो भी वायर वगैरह जिस चीज से भी बना होता है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक लाइन ड्रॉ हो जाती है, जबकि स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला गया कि नहीं होती है, जो कि बात गलत है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रिसिटी जिसके अंदर भी जो करंट फ्लो करता है, जिस मटेरियल के अंदर करंट फ्लो करता है, उसके अंदर एक चुंबक जैसा, यानी कि मैग्नेटिक फीचर उसके अंदर आ जाता है। जैसे फैन वगैरह देखा होगा, फैन वगैरह में जो मोटर होता है, मोटर क्या करता है, एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट आपको गलत दे दिया गया, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ही सिर्फ करेक्ट है सुपर कंडक्टर के बारे में। विद रेफरेंस टू द बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसे आप शॉर्ट में BECA भी बोल सकते हो, कि बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट के बारे में आपसे एक क्वेश्चन है, जिसमें आपसे ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है इट विल हेल्प इंप्रूव द एक्यूरेसी ऑफ इंडियाज मिसाइल इन प्रेसिजन स्ट्राइक, यानी कि ये जो एग्रीमेंट है, हमारी कंट्री जो साइन कर रही है एग्रीमेंट, एक तरह से बोल सकते हो, ये हमारी कंट्री में जो मिसाइल से रिलेटेड जो हम काम करते हैं उसके अंदर एक्यूरेसी बढ़ाने का काम करेगा। यानी कि मान लीजिए हम A प्लेस पे और B प्लेस को हिट करना चाहते हैं, तो हमारी मिसाइल की जो एक्यूरेसी है कि वो B प्लेस पे जाके हिट करे, उसके जो एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए एग्रीमेंट साइन किया जा रहा है, ऐसा आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि BECA इज ए इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर टू इंडिया एक्वायरिंग आर्म्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी कि ये जो एग्रीमेंट है जो भी अनमैन्ड है, यानी कि ऐसे मिसाइल जिसमें ह्यूमन के मतलब जैसे मिसाइल वगैरह जो होते हैं, एक तो जैसे रॉकेट वगैरह जब हमारी कंट्री से लॉन्च होते हैं उसमें तो ह्यूमन बींग्स बैठ के अगर मान लो जाते हैं, ठीक है, एक तो वो होता है। दूसरा वो होता है कि जो हम अटैक करने के लिए जिसके अंदर ह्यूमन बींग नहीं बैठते हैं, तो उस तरह के जो व्हीकल होते हैं उससे रिलेटेड ये एग्रीमेंट है, आपसे सेकंड स्टेटमेंट बोला जाए, और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी कंट्री के लिए। तो ये दो स्टेटमेंट है आपके सामने, अब आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है BECA के बारे में ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें, यानी कि इस एग्रीमेंट के बारे में डिटेल में बात करें, तो ये एग्रीमेंट हमारी कंट्री यानी इंडिया USA के साथ साइन कर रही है, और ये हमारी कंट्री USA के साथ जितनी भी हमारी टाई अप है, यानी जितने बाकी जो एग्रीमेंट है 4 एग्रीमेंट है, उनमें से एक एग्रीमेंट, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारी कंट्री यानी कि इंडिया USA के साथ जनरल सिक्योरिटी मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट यानी साइन कर चुकी है। उसके अलावा लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट ये भी एग्रीमेंट साइन कर चुकी है, और इसके अलावा कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम एग्रीमेंट ये भी साइन कर चुके हैं। 3 एग्रीमेंट ये हो गए, और चौथी एग्रीमेंट ये है, और इस एग्रीमेंट का मेन मकसद ये है कि जितने भी अनमैन्ड एरियल व्हीकल है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना, और साथ ही साथ जो हमारी एक्यूरेसी है उसे इनहेंस करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया जा रहा है।
ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो कि दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट भी और सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट है, यानी कि ये यूएसए और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट है और इस एग्रीमेंट का मेन टारगेट जो आप कह सकते हो कि हमारे अनमैन्ड एरियल व्हीकल जितने भी है, मिसाइल वगैरह है, उसकी एक्यूरेसी को ठीक ठाक करना, क्वालिटी इंप्रूव करना मेन मकसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज कस्टम डाटा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि आपसे इस क्वेश्चन के अंदर एक एग्रीमेंट कह लीजिए, एक डाटा से रिलेटेड कुछ एक एमओयू आप कह सकते हैं दो कंट्री के बीच में, उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज साइन बिटवीन इंडिया एंड यूएई, यानी कि हमारी कंट्री और यूएई ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम बोल सकते हो कि भी इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ कस्टम डाटा है। और इसके अंदर दूसरे स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट विल आल्सो अलाउ कस्टम ड्यूटी फ्री ट्रेड बिटवीन टू कंट्री, यानी कि सबसे पहले ये बोला गया ये जो डाटा से रिलेटेड जो भी एक्सचेंज कस्टम एक्सचेंज एग्रीमेंट है ये इंडिया और यूएई के बीच में, फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि इसके अगर जब ये साइन हो जाता है तो जो भी कस्टम ड्यूटी होती है दोनों कंट्री के बीच में ट्रेड से रिलेटेड, वो कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट है आपके सामने, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि नाइदर वन नॉर टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है ये आपको बताना है। अगर हम बात करें कि इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया इस एग्रीमेंट के बारे में, तो ये एग्रीमेंट यूएई के द्वारा नहीं साइन किया गया, बल्कि ये एग्रीमेंट यूएसए और इंडिया के बीच में साइन किया गया एग्रीमेंट है। यानी कि आप ये बोल सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट हो गया, रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। ये यूएई का कोई मतलब नहीं है, ये यूएसए और इंडिया के बीच में साइन किया गया एग्रीमेंट है और इस एग्रीमेंट में दोनों ही कंट्री के जो पोस्ट सर्विस है, यानी कि हमारी कंट्री की तरफ से इंडियन पोस्ट है और इसी की तरह जो काउंटर पार्ट है यानी कि यूएसए में भी जो उनके यहाँ पोस्ट सर्विस है यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो यूएसए के अंदर है, हाँ, इन दोनों कंट्री के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया है ताकि जो हमारी कंट्री में जो भी एक्सपोर्टर है या जो बिजनेस करते हैं, स्मॉल और लार्ज एक्सपोर्टर है, जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको भी कुछ अपने मटेरियल को एक्सपोर्ट करने में, बिजनेस करने में एक तरह से ईज ऑफ एक्सपोर्ट हो जाए, उन्हें एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। इसलिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। और इसमें जो ये बात बोली गई सेकंड स्टेटमेंट में कि कस्टम फ्री है, ऐसा कुछ नहीं, इसमें कोई प्रोविजन नहीं है कि कस्टम फ्री, बल्कि एक चैनल क्रिएट किया जा रहा है दोनों कंट्री के बीच में कि दोनों कंट्री के जो पोस्टल डिपार्टमेंट है वो हमारी कंट्री और यूएसए के अंदर जो भी है एक बिजनेस को स्टेबल करने में, दोनों कंट्री के जो ट्रेडर हैं उनको एक्सपोर्ट करने में काम आसान हो जाए, इसके लिए एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो आप ये बोल सकते हो कि कंट्री यूएई ना होकर के यहाँ यूएसए, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट गलत होने की वजह यह है कि इसमें कस्टम ड्यूटी फ्री के बारे में कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइदर वन नॉट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मरीन इंडिया विजन के बारे में। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विद रेफरेंस टू मरीन टाइम इंडिया विजन 2020 कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि आपको मैरीटाइम इंडिया विजन के बारे में जो कि 2020 के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में ये फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें बोला जा रहा है इट इज एनुअल ब्लूप्रिंट फॉर द मैरीटाइम सेक्टर, यानी कि मैरीटाइम सेक्टर में इस तरह का जो विजन है ये एनुअल बेसिस पे आता है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है अ पैन इंडिया पोर्ट अथॉरिटी विल बी सेट अप अंडर द न्यू इंडिया पोर्ट एक्ट, मतलब अब क्या किया जाएगा, इस विजन के आने के बाद हमारी कंट्री में एक पैन इंडिया पोर्ट को अथॉरिटी सेटअप किया जाएगा और एक नया लॉ बनाया जाएगा जिसका नाम न्यू इंडिया पोर्ट्स एक्ट रखा जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट है आपके सामने, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। यानी कि मैरीटाइम इंडिया विजन के बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करके अपना आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट में गड़बड़ है। गड़बड़ ये एनुअल बेसिस पे यानी कि ईयरली बेसिस पे नहीं होता, बल्कि ये जो विजन लेके आया गया हमारी कंट्री में ये 10 ईयर बेसिस पे है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ये 20, देखिए अभी करंट ईयर क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है और विजन का नाम ही रखा गया है कि 2030 रखा गया है। तो इट मीन आप समझ गए होगे कि भाई ये जो है 1 ईयर के लिए नहीं बल्कि 10 ईयर का विजन है हमारी कंट्री में।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अब मैरीटाइम है तो आप समझ गए होंगे कि मेरीन ट्रांसपोर्ट जो भी है हमारी कंट्री के अंदर, यानी कि जो पानी के माध्यम से सी रूट से जो चीजें आते हैं उसके लिए कोई वाटर बॉडी या उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रोग्राम है। तो आप यूं कह सकते हो कि ये हमारी कंट्री में जो सागरमाला इनिशिएटिव है, हाँ, उसको बूस्ट करने का, यानी कि वाटर वेव को ठीक ठाक करने का एक इनिशिएटिव है। ये आप इस तरह से समझ सकते हो। हमारी कंट्री में क्या है कि सबसे पहले 1908 में एक एक्ट आया था जिसे हम ओल्ड इंडिया एक्ट आप बोल सकते हो, इंडिया पोर्ट एक्ट बोल सकते हो। ये काफी पुराना हो चुका है। अब इसको रिप्लेस करके नया एक्ट लाया जा रहा है और इस एक्ट के थ्रू ये भी डिसाइड किया जा रहा है कि जो वाटर चैनल है हमारी कंट्री में उसे ठीक ठाक किया जाए और इसे दोबारा से रीयूज करने लायक बनाया जा सके, इसलिए ये विजन लाया जा रहा है। यानी कि आप ये बोल सकते हो सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। ये 1 ईयर नहीं बल्कि 10 ईयर का विजन है। अच्छा, मेन जो एम है इसका जो मेन एम ये है कि हमारी की जो नेबर कंट्री है, यानी कि जो भूटान है, ठीक है, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान नेपाल जैसे जो कंट्री है, हाँ, और इसके अलावा जो कंट्री है इनके पास, क्योंकि ये एक लैंडलॉक कंट्री है, तो इनको एक सी रूट प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि इनको बांग्लादेश के साथ अगर व्यापार करना है या फिर म्यांमार के साथ अगर व्यापार करता है या फिर किसी और कंट्री के साथ इन्हें अगर ट्रेड करना है तो इन्हें सी रूट मिल सके, इसके लिए हमारी कंट्री एक मैरीटाइम रीजन लेके आई है जो वाटर वेव को बूस्ट करने का काम करेगी हमारी कंट्री में। तो आप ये बोल सकते हो कि भी ये इस क्वेश्चन के अंदर सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाता है, नहीं सॉरी ऑप्शन बी हो जाता है, ए नहीं बी हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है ना, इस वजह से ध्यान रखिएगा, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपका करेक्ट आंसर मतलब आपके कितने स्कोर बनते हैं, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज आपके लिए 2 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो सागरमाला इनिशिएटिव है इसको स्टार्ट कब किया गया है और जिसमें जो वाटर वेव को जो बूस्ट किया गया है तो इसके लिए कौन कौन से वाटर वेव को आइडेंटिफाई किए गए, ये आपको बताना है। पहला क्वेश्चन तो ये है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि हमारी कंट्री यूएसए के साथ मिलिट्री से रिलेटेड टोटल 4 एग्रीमेंट साइन कर चुकी है। एक एग्रीमेंट के बारे में, यानी कि बीईसीए के बारे में तो हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया। बाकी जो 3 एग्रीमेंट है, यानी कि जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, उसके बाद सेकंड ये लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट सेकंड, और थर्ड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ये 3 एग्रीमेंट जो है इनके बारे में आज आपको डिटेल में पढ़ना है, ये आपके लिए काम होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ और सजेशन है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। बाकी आप चाहे तो मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब स्क्रीन पे कुछ वीडियो आ रही है जिसे आप देखकर रिवीजन जरूर करिए, ठीक है। अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके।